100 करोड़, 100 करोड़ की कंसल्टेंसी फीस इंडियन पॉलिटिक्स का। और एक चाणक्य, चाणक्य बोलते होंगे ना, ऐसा लगता है मुझे भी पावर लग रहा है कि काश में चाणक्य बन जाता। प्रशांत किशोर, बिहार के रहने वाले, इंडियन पॉलिटिक्स का एक नया चाणक्य, जिसने बता दिया सामने ना रहकर, पीछे रहकर, सपोर्ट करके भी मिलेनियर बना जा सकता है। इज्जत, पावर, सब कुछ मिल सकता है। ये कोई और नहीं है, प्रशांत किशोर, जन स्वराज पार्टी का ओनर, फाउंडर। बट उतना सक्सेस उस पर नहीं हुए जितना सक्सेस एज ए पॉलिटिकल कंसल्टेंट अपने आप को उन्होंने प्रूव कर दिए। 250 करोड़ के संपत्ति के मालिक। बहुत सारी चीजें बताऊंगा इनके बारे में, आप लोग भी ऑलरेडी गूगल वगैरह में चेक कर चुके होंगे। मैं अपनी तरीके से बता रहा हूं, अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। 20 मार्च 1977 में बिहार में पैदा हुए ये इंसान पहले अपने कैरियर के पहले दौर में यूनाइटेड नेशन से फंडेड पब्लिक हेल्थ के ऊपर ये काम कर रहे थे। 8 साल तक काम किया उन्होंने। उसके बाद इंडिया में पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट में, इंडियन पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए। उनकी उन पार्टियों में काफी लंबी लिस्ट रहा है, मतलब उनकी एक्सपीरियंस लगभग हर पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि बीजेपी, जेडीयू, आईएनसी, आम आदमी पार्टी, वाईएसआरसीपी, टीएमसी और डीएमके। इन सारे पार्टियों के साथ ये ऑलरेडी एज ए पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट इन्वॉल्व थे, जुड़े हुए थे। तो इनको पार्टी की अंदरूनी लोगों की तरफ से जो व्यू है इनको पता है। यही सेम चीज उनको मदद किया तमिलनाडु इलेक्शन में। और एक बात बताऊं, जो आदमी 2011 में, मैं आपको पिछले वीडियो में डाला हुआ है, एक आदमी जिसने मोदी जी के लिए काम किया था, उसने इनके लिए काम किया था। मतलब गुरु के गुफा में घुस के, उस गुफा से बाहर निकल के दोबारा गुरु को ही हरा दिया। मतलब जिसने इंडिया में उनको मतलब अलाउ किया कि आप मुझे सपोर्ट करो। मैं भी ट्रंप ने बोला होगा कि मोदी जी का खास फ्रेंड है ट्रंप, माय फ्रेंड। तो ऐसा किया। तो इन्होंने पहले 2011 में मोदी जी को सपोर्ट किया पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। उसके बाद गुजरात सीएम इलेक्शन में उन्होंने सपोर्ट किया। 2012 तक उन्होंने बीजेपी के साथ रहा। फिर दोबारा 2024 में उन्होंने अपना खुद का पार्टी बनाया, जन स्वराज पार्टी, बिहार में। और वो एमएलए के इलेक्शन लड़े थे, उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए थे, लड़े थे। ये उनके बारे में कहना गलत नहीं होगा, ही इज द किंग मेकर। बहुत लोग किंग बन जाते हैं, बहुत लोग किंग मेकर होकर रह जाते हैं, बट इनकी जो किंग मेकरशिप है वो आज के डेट में पूरी दुनिया देख रही है। पूरा इंडिया तो देख रहा है, पर पूरा दुनिया देख रहा है। तमिलनाडु का बच्चा बच्चा जान रहा है, क्योंकि विजय तलपति के पीछे जो आदमी जो काम कर रहा था, जो माइंड काम कर रहा था, जो चाणक्य काम कर रहा था, वो और कोई नहीं है, प्रशांत किशोर थे। उनकी जो पॉलिटिकल जर्नी है, जो यूएन की फंडेड वो जो हेल्थ डिपार्टमेंट को छोड़ने के बाद वो जब मनमोहन सिंह को सपोर्ट कर रहे थे, उसी दौरान उनके ऊपर नजर गया नरेंद्र मोदी जी का, तो उन्होंने फिर बीजेपी में बुलाया। उसके बाद क्या क्या हुआ मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे कि नीतीश कुमार की जो गठबंधन हुआ था 2015 में, उसमें उन्होंने सपोर्ट किया था बिहार इलेक्शन में, और जिसकी वजह से नीतीश कुमार भी जीत गए थे। आप सोचो, जो आदमी जहां जहां किंग मेकर बनता है और उस कैंडिडेट को वो खड़ा कर देता है। मोदी जी के लिए रहा स्ट्रेटेजी, मोदी सुपर सक्सेस रहे। नीतीश जी के लिए हुआ, वो भी सुपर सक्सेस रहे। अब जब उन्होंने अपना जन स्वराज पार्टी बनाया और उसमें उनको कोई सफलता नहीं मिली, इतना नॉर्मल सी बात है। पॉलिटिक्स में जो किंग मेकर्स हैं, उनको हर कोई उनका सपोर्ट चाहता है। उनको सपोर्ट करना सबके लिए भारी पड़ता है। उनको डर लगता है कि इसको तो सब पता है, ये कुछ ना कुछ उल्टा ना कर दे, कहीं हमें ना क्रॉस कर जाए। बट फिर उन्होंने उसके बाद क्या किए, 2015 में उन्होंने पंजाब के लिए काम किया, 2017 में उन्होंने काम किया, 2019 में आंध्र प्रदेश इलेक्शन के लिए एज ए स्ट्रेटेजिस्ट काम की।
2020 में अरविंद केजरीवाल के लिए काम किया और 2021 में टीएमसी के लिए काम किया। लगभग छोटे मोटे जो भी बड़े छोटे पार्टियों के साथ उन्होंने काम कर दिया एज ए पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, पॉलिटिकल एडवाइजर। कैसे प्लान करना है, कैसे रैली को भेजना है, कहाँ क्या पुट करना है कि आपको प्रॉपर रेफरेंस मिले, लोगों की मेंटेलिटी, लोगों के रिव्यूज से स्टडी करना है, उसके हिसाब से काम करना है, ये सारे स्ट्रेटेजी वो बना रहे थे, बनाते हैं। और एज ए किंग मेकर आज की डेट में वो स्टैंड है। 2021 में उन्होंने जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट का काम छोड़ने के लिए उन्होंने अनाउंस कर दिया, तमिलनाडु का जो लास्ट था, उसके बाद इन्होंने विजय के लिए सपोर्ट करना चालू कर दिया, जिसका रिजल्ट आज के डेट में आपको पता चल रहा है। वंदे मातरम।